अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया, जागो 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 पाकिस्तान। और आज मैं पूरी तैयार थी कि मैं बहुत गुस्से में आके बैठूंगी, क्योंकि कल मैं 4 घंटे ट्रैफिक में फंसी हुई थी। लेकिन सुबह इतना खूबसूरत लग रहा था, कराची भी इतना खूबसूरत लग रहा था, और धुले धुले दरख्त। एंड आई टेल यू ऑल दिस कंप्लेनिंग अबाउट द टेरेबल वाटर एंड एवरीथिंग इन द रेन, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सड़कें अनक्लॉग हो गई हैं और दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप जो भी कहें, दरख्त बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं हैरान थी, कराची में इतने खूबसूरत बैनियन ट्रीज़ हैं जिनके वो रूट्स लटके हुए होते हैं, और देख के सुबह सुबह दिल खुश हो गया। इसलिए अफसोस में ज़्यादा गुस्से में नहीं रह सकती। नाज़रीन, मैंने आपसे वादा किया था एक बहुत बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ होगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम, सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू स्ट्रेट अवे टू मुमताज़ भुट्टो। Welcome to Jago Dunya. Thank you for inviting It's me. a complete honor to be here. The chief of the Bhutto clan, one of the founding members of the biggest party in this country, even now, People's Party Pakistan. मुमताज़ साहब, बचपन में आपके सबसे गहरे इन्फ्लुएंसेस कौन थे? उस वक्त तो बचपन में तो हर एक का अपना वालिद ही होता है। उस वक्त मेरे वालिद साहब लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में हुआ करती थी, ब्रिटिश राज था उन दिनों में, उसके मेंबर होते थे और मुझे अपने साथ रखते थे। मैं स्कूल 11 बरस की उम्र के बाद गया। अच्छा, वरना तो होम स्कूल हुए थे आपसे पहले? हाँ, वैसे गांव का सिंधी स्कूल था, उधर मैं जाता था, लेकिन मेरे वालिद साहब अपने साथ लिए फिरते थे, सेशन में जाते थे। What was he like? किस किस्म के शख्स थे वो? माय फादर? या सख्त थे, नरम थे? मेरे बहुत नरम, वो बहुत फिलैंथ्रोप, बड़ी चैरिटी में बहुत यकीन रखते थे। और उन दिनों में जब हम जाते थे सेशंस में दिल्ली, तो हर फ्राइडे पे जामा मस्जिद जो दिल्ली की थी, वहाँ एक वो जो कबाब वाला जैसे होटल होते हैं, बिल्कुल, उस होटल पे वो गरीबों के लिए खाना जो था रात का फ्री होता था। वाह। और अपने गांव में मदरसा था बहुत बड़ा, फ्री बिल्कुल, उसमें 400-500 तालिब होते थे। तो मेरा हीरो तो वो था, लेकिन दूसरों की भी सुनते थे। जिन्ना साहब की बातें चलती थी, गांधी की, नेहरू की, वो जो You grew up inspired by all these people. एब्सोल्युटली। और जब वालदा दिल्ली का क्या रोल था in your life? वालदा मेरी पठान थी ओरिजिनली। अच्छा। दुरानी, और जो पठानों की बादशाही थी नादिर शाह, और वो उन दिनों से उनकी फैमिली और भी हैं अभी तक सिंध में चली आ रही थी। तो वहाँ से शादी हुई। और वो तो माँ तो किसको प्यारी नहीं होती, लेकिन ये मेरी माँ जो थी वो स्पेशल थी। और हमारा बहुत बड़ा घर होता था, उन दिनों गांव में रहते थे सब भाई बहनें, 65 लोग होते थे उस घर में रहने वाले। और पूरा घर मेरी माँ चलाती थी, खाना पीना उठना बैठना। लाड करती थी या सख्त थी? दोनों थी। मार पिटी थी आपको कभी बचपन में? जी नहीं, मार कभी नहीं पिटी? डांट पड़ी थी। अच्छा, मार कभी नहीं पिटी? कभी नहीं। एक्सेलेंट, इट्स गुड टू नो तेरा मदद आउट है जो। और उन दिनों में एक हमारी आया भी होती थी, हम 3 भाई थे, तो आया होती थी, वो गोवन थी, क्रिश्चियन। अच्छा। तो वो देखभाल अक्सर करके। आप शरारती थे? जी हाँ, शरारती थे सब। ज्यादा किस किस्म के खेल खेलते थे आप बचपन में? बचपन से ही मुझे शिकार का शौक बहुत ज्यादा। अच्छा। तो वो गांव के स्कूल, जो सिंधी स्कूल था, उसमें हम जाते थे, और मास्टर बेचारे को वो दबा के धमकियां दे के स्कूल से खिसक जाते थे, और गांव के लड़के और कुत्ते फिर जंगल में चले जाते थे, और फिर वो आया जो हमारी होती थी वो पीछा करती थी और जंगल में आके और पहुंच जाती थी वहां, तो हम छुप के बैठ जाते थे। My God. जैसे वो गुजरती थी वहां, हम उसको पकड़ते लेते थे, कहते आया माफ कर दो, आया माफ कर दो। तो वो लकड़ी हाथ में होती थी, ऐसे ऐसे फिराती थी, लेकिन लगता किसी को नहीं था। गढ़ी खुदाबख्श और नुडेरो के बारे में हमें बताइए, कैसी जगह है? मैं तो खुद कभी नहीं गई वहाँ। गढ़ी खुदाबख्श वैसे भुट्टो की, जो वो शहीद जुल्फकार भुट्टो की शाख थी हमारी फैमिली की, ये उनका मरकज था।
अच्छा, असुल भुट्टो खानदान का मरकज है मीरपुर भुट्टो। मीरपुर भुट्टो। हाँ, वो जिसे रिकॉर्ड पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे उसका नाम पीर बख्श भुट्टो है। अच्छा, पीर बख्श भुट्टो। और I've लेकिन heard of पीर बख्श भुट्टो। जहाँ हम हैं, जो हमारा घर है, और अच्छा, बड़ों के जो वो घर हैं, और सब आप कुछ। वहीं बड़े हुए? हाँ जी, और हाँ। वहां से ये गढ़ी खुदा बख्श कितना फासले पे था? कोई 4-5 मील है वहाँ 4-5 मील। तो आप आते जाते रहते थे? हाँ, बहुत बहुत बहुत। और कैसा इलाका है ये जो पूरा इलाका है? इज इट सहरा है या हरा है? नहीं, पहले तो ये बिल्कुल बंजर होता था, लेकिन बराज सिस्टम के बाद फिर काफ़ी उधर आबादी है, राइस की, चावल की कल्टीवेशन है, गंदम होता है, अब तो बिल्कुल आबाद इलाका है वो। अच्छा, लेकिन पहले तो रेगिस्तान था। जिन दिनों में हमारे ख़ानदान कोई 13वीं सदी में राजस्थान से वहाँ आए और वहाँ आके उस सेटल। वक्त ही रेगिस्तान था। हाँ। अच्छा, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो से करीब थे बचपन में? नहीं, बचपन में कब नहीं। कुर्बत कब हुई उनसे? वो लंदन में, जब वो हम गए वहाँ तालीम के लिए, हम तीनों भाई, और वो वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। आप लिंकन इन में थे? जी। आप उस वक्त लिंकन इन में थे? नहीं, हम स्कूल में थे। अच्छा, स्कूल की तालीम के लिए हाँ, जो आप हाँ। गए। अच्छा, स्कूल की तालीम भी हमने कंप्लीट उधर की, स्टार्ट यहाँ की, लेकिन कम। तो वो उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट थे, तो उधर मेल जोल। उससे पहले जो मुझे याद है कि 1947 के लगभग या 48 में वो एक दफ़ा हमारे गांव आए थे अपनी वालदा के साथ। तो वो 6 साल मुझसे बड़े थे, उनकी कोई 15-14 साल की उम्र थी। तो उधर मैंने इनको देखा था, मैं बहुत छोटा था, और हमारी उधर जो बहुत बड़ी हवेली है, उधर अंदर जो बंगले हैं वो कॉलोनियल स्टाइल है, ये वो, उसमें ये पिलर्स हैं। तो ये बैठे हुए थे, इसकी माँ बैठी हुई थी, और वो पिलर के पीछे छुप के मैं उसको देख रहा था। उनकी कैसी, उनकी वालदा कैसी थी? उनकी वालदा याद है वो आपको? बहुत, जी हाँ, बहुत बहुत अच्छी औरत थी, बहुत फैमिली में चलती, मेरी माँ के साथ बहुत करीबी दोस्ती अच्छा। होती थी उसकी, जी हाँ। और कभी आपको लगा दैट यू आर ग्रोइंग अप इन द शैडो ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, या वाज इट डिफिकल्ट, यू नो, और was it awesome, or was he as charismatic as people say he was? And वो तो बाद में, लेटर ऑन, जब लंदन में मुलाकात हुई ना, तो फिर तो जादू हो गया है, पहली मुलाकात पे इतनी ही। कशिश थी उनमें? बहुत बड़ी कशिश थी, और हम तो 3 छोटे थे, वो बड़ा था। तो हमारी मीटिंग में वो उधर, उनका हनीमून भी था, वो छुट्टियों में यहाँ आया था। हाँ। और नुसरत के साथ शादी करके उसको वहाँ ले आया था साथ, और उधर हम स्कूल में पढ़ते थे। My God. तो उसने बुलाया हमें। ये 48 के बाद ये पहली मर्तबा उससे कांटेक्ट हुई, क्योंकि वो बॉम्बे में इधर उधर रहते थे। भाई, दोस्त, मतलब कजन, दोस्त, लीडर को हाउ डिड यू डिफरेंशिएट द लाइंस एंड डिमार्केट कि I didn't demarcate, it was all rolled into one. सब मिक्स्ड अप था? मिक्स अप था। So it must have लेकिन been a very, उसने it वो must have जो, been a very intense relationship here, क्योंकि it was a relationship not only based on family connections but also on personal admiration. वो मैं बताऊं ना, उस दिन जब हम उनके पास गए खाना खाने, डॉचेस्टर होटल में, हनीमून हो रहा था उनको, तो दूसरे दिन भी उसने खाने पे बुलाया हमें, और वो संडे था। और आपने को पता होगा, एक वीरा स्वामी रेस्टोरेंट है लंदन में, सुना है आपने? नहीं, वीरा स्वामी में नहीं गई। वो रीजेंट स्ट्रीट में, स्वॉलो अच्छा। स्ट्रीट, और सबसे पुरानी इंडियन रेस्टोरेंट जो है वो थी। ये 51 की बात है। तो उधर खाने पे ले गए हमें, और फिर रीजेंट स्ट्रीट में वो उनकी माँ भी थी वहाँ। तो माँ और नुसरत वो आगे आगे विंडो शॉपिंग करते चले, और जुल्फ़कार और मैं, तीनों भाई, हम पीछे आ रहे थे उनके बातें करते हुए। बल्कि बातें वो कर रहा था, हम सुन रहे थे। और उसने जो उस वक्त बातें की ना, फैमिली की, मुल्क की, सियासत की, उसने तो जादू कर दिया। हमने तो ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं थी। तो मैं तो उस दिन से लेकर उसका बिल्कुल शागिर्द और डिसाइपल बन गया। तो उसमें बहुत बड़ी कशिश थी, वो एक मामूली शख्सियत नहीं थी। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके सुनेंगे कि अगर आपकी फैमिली सियासत में ना होती तो क्या रुख जिंदगी आपकी, क्या क्या किस किस्म की रुख लेती, ये हम जवाब सुनेंगे ब्रेक के बाद।